Hello friends, this is Rakesh Chaudhary and you are watching my channel Amerish Institute. आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं और जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बहुत सारी ऐसे चीज़ें बताई थी, तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही कंसेप्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिसके बिना मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, दो ऐसी चीजें जिनके बिना मुझे लगता है कि भाषा अधूरी है। कोई भी भाषा हो, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी और कोई भी लैंग्वेज हो। तो चलिए जानते हैं वो दो कंसेप्ट्स। इन दो कंसेप्ट्स में पहला जो कंसेप्ट है हमारा, वो कंसेप्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। देखिए, आपने सुना होगा ये शब्द बहुत ज्यादा, बॉडी लैंग्वेज। इसे हिंदी में अगर अनुवाद करें तो हम कहेंगे शारीरिक भाषा। बिल्कुल सही है। शारीरिक भाषा एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी किसी भी भाषा के ऊपर। जो भी आप बोलते हैं, जिस भी भाषा में आप बोलते हैं, अगर आपकी शारीरिक भाषा उस भाषा के अकॉर्डिंग नहीं है, देन आप सामने वाले को अपनी बात को उस अच्छे तरह से समझा नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा में बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब हम मैचेस वगैरह, अगर आपका क्रिकेट में शौक हो, तो क्रिकेट में भी क्या होता है, जब हमारी टीम अच्छा खेल रही होती है, जब हमें विकेट्स मिल रही होती है या हमारे बैट्समैन अच्छा खेल रहे होते हैं, तो पूरी टीम का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो शारीरिक भाषा होती है, इट्स टोटली डिफरेंट। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म से भरे हुए होते हैं वो। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर टीम अच्छा नहीं कर रही होती है तो प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा डल हो जाती है। मतलब उनकी शारीरिक भाषा से उनका पता चल जाता है कि वो इनकॉन्फिडेंट है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या चीजें आती हैं? देखिए, जब आप कहीं भी स्पीक कर रहे हैं, कहीं भी आप बोल रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर अप टू द मार्क नहीं है तो सामने वाले के ऊपर आप उस चीज का प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, आप इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते तो हैं, जब भी वो स्पीक करते हैं, स्पेशली मैंने देखा है इंग्लिश बोलते समय, वो क्या करते हैं, अपने कंधों को झटकते हैं, आई मीन शक करते हैं, लाइक इस तरह से बोलते हैं, आई एम गोइंग देयर लाइक दिस। सो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हाउ इनकॉन्फिडेंट यू आर व्हाइल स्पीकिंग। तो आपकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है, इसमें आपके जो शोल्डर्स हैं, इट शुड बी स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट होने चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो हैंड्स की मूवमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हम स्पीक करते हैं और हमारी कोई मूवमेंट नहीं है, हम इस तरह से स्पीक कर रहे हैं, सो इट डजंट लुक गुड। इसलिए आपकी जो मूवमेंट्स है हैंड्स की, ये भी होनी चाहिए, आपकी हेड की मूवमेंट भी होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड ये इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत ओवर लगे। तो मूवमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, बट इन एटिकेट मैनर, बहुत ही जो सफिशिएंट मैनर है उसके अंदर वो हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट, जो हमारा पहला कंसेप्ट, वो है बॉडी लैंग्वेज। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, और बॉडी लैंग्वेज में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है हमारा आई कॉन्टैक्ट। जब भी हम किसी से बात करते हैं, इफ देयर इज नो आई कॉन्टैक्ट, तो उस व्यक्ति के ऊपर हम इंपैक्ट नहीं डाल सकते। इसलिए आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि अभी मेरा आई कांटेक्ट है, मैं कैमरे की तरफ, मेरा पूरी आंखें हैं और मैं कैमरे में देखकर बोल रहा हूं। इसी तरह आप भी जब किसी के सामने बोलें, चाहे आप इसे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैमरा के सामने भी आप आंखों में आंखें डाल के सब सामने वाले के, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कैमरा से अगर आप शूट कर रहे हैं या वीडियो बनाकर आप देखना चाहते हैं, तो आप कैमरा की तरफ देख के बोलिए। या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट उस वहां पर प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आप आंखों में आंखें मिलाकर सामने वाले से बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो इसीलिए आई कांटेक्ट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंसेप्ट, जो दूसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे एक्सप्रेशंस, और वी कैन से जेस्चर्स और पोस्चर्स। हम उन्हें पोस्चर्स कह सकते हैं, जेस्चर्स कह सकते हैं, या एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। तो क्या है ये एक्सप्रेशंस, क्या है ये पोस्चर्स या जेस्चर्स? इनका अगर हिंदी अनुवाद में करूं तो ये है हमारे हाव भाव। मीन्स हम कभी भी, जब भी, चाहे हम हिंदी बोल रहे हैं या हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, इनसे बहुत हद तक हम सामने वाले को अपनी बात बहुत कम शब्दों में समझा देते हैं। और
इनके बिना हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अंदर। तो एक्सप्रेशंस आपके बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सपोज सामने वाला आपसे पूछता है या कोई भी आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और आप उसे जवाब देते हैं आई एम फाइन। अब कहीं ना कहीं उसको ये पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट फाइन। सो फॉर टेलिंग दैट पर्सन कि यू आर फाइन, आप फाइन हैं, सो यू शुड बी लुकिंग लाइक फाइन। आपको फाइन लगना चाहिए, आपको फाइन दिखना चाहिए। तो फाइन होने के लिए सबसे पहले तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी आवाज जो है वो थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, दे शुड बी थ्रो इन योर वॉइस। एंड थर्डली आपके एक्सप्रेशंस बड़े मैटर करते हैं, मींस दे शुड बी स्माइल ऑन योर फेस एंड यू शुड से आई एम फाइन। तो फाइन कहने के लिए आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आपको स्माइली फेस बनाकर फाइन बोलना चाहिए। तो ये है हमारे एक्सप्रेशंस कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से भावों को देते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कैसे अपने आप को अच्छा किया जाए, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। वैसे आप चाहें तो आपको शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। मींस इसका सबसे पहला तरीका है आप सेल्फ एनालाइज कीजिए, मतलब अपने आप को एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर आप जब स्पीक करें, आप प्रैक्टिस करें, तो आप अपने आप को देखिए, अपने एक्सप्रेशंस को नोट कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखिए। सेकंड जो तरीका हो सकता है वो जैसे कि मैं करता हूं, जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, वहां पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ये जो एक्सपीरियंस है इट इज क्वाइट डिफरेंट, बहुत अलग है मेरे लिए। और मैं इसमें धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, मैं इससे यूज्ड टू हो रहा हूँ, मतलब मुझे आदत पड़ रही है इस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें इससे भी सीख सकते हैं अगर हम अपने आप की खुद की वीडियो बनाएं और ये जो भी हमने स्पीक करना चाहते हैं वो स्पीक करें, और फिर उसके बाद देखें कि कहाँ पर हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो ठीक नहीं है, कहाँ पर हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये सभी चीज़ें अगर आप करेंगे देन आप एक बढ़िया तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को और अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले के आगे। सो चेक योर सेल्फ ऑल द टाइम। पहले अपने आप को चेक कीजिए, आप मिरर के सामने या कैमरा के सामने, देन इन फ्रंट ऑफ पीपल आप अपने आप को चेक कीजिए, आप बोलिए। जब आप बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो जैसे अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या होगा कि जब आप लोगों के सामने बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो आप बिल्कुल एक्यूरेट वे में ही बोलेंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, साथ के साथ आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स वो प्रॉपर होंगे और सामने वाले को लगेगा यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है when we are speaking any language, whether it is हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा बोलनी है तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और वो कहाँ से आएगा? जब हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, जब हमारे एक्सप्रेशंस प्रॉपर हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ एक नई चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा जिससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले और आप अपने अंदर उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।